गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? पढ़ाया लिखा समझ में आ रहा है? प्रश्न भेजा गया है ग्रुप में, बाकी कुछ ग्रुप में नहीं गया, उसमें भी चले जाएगा। तो जो पढ़ा जा रहा है उसमें बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के ग्रुप में भेजे जाएंगे, उसमें से ट्रिक लगा करके आपको लाना है, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। आज हम अक्षांश देशांतर पढ़ रहे थे और वो चैप्टर खत्म हो गया। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे भूगोल का, भूगोल के बारे में, वायुमंडल। हालांकि विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है विज्ञान में, तो अच्छी बात है, आपको समझने में भी आसानी होगी, हमें कम समझाना पड़ेगा, कम मेहनत करना पड़ेगा। तो वायुमंडल, वायु, इन दो शब्दों को अलग कर लीजिए, वायु और मंडल। वायु माने हवा, मंडल माने समूह। समूह, जो कई चीजों का समूह था उसे मंडल कहते हैं, पता है ना। जैसे हमारा मंडल कहाँ है? बनारस। मंडल क्या है? कई जिलों का समूह है। जिला क्या है? कई गांवों का समूह है। तो वायुमंडल जो है कई हवाओं का समूह है। ठीक है। हवाओं से मतलब होता है गैसों से। हमारी पृथ्वी एक मार्कर लाइए दूसरा। हमारी पृथ्वी जो है जिस तरह से बनी है, जिस तरह से इसकी संरचना हुई है, कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि क्या यह सच में प्राकृतिक ही है। जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे हवाओं का, गैसों का एक घेरा है। इसमें कई सारे गैसों का मिश्रण है। मुख्य रूप से इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब गैसें इसमें हैं। और उन गैसों के कारण यहाँ से यहाँ तक के बीच की एरिया का कुछ अलग अलग गुण है। जैसे यहाँ जो गैसें हैं उनका एक अलग गुण है, यहाँ से यहाँ तक जो गैसें हैं उनका अलग गुण है, यहाँ से यहाँ तक जो गैसें हैं उनका अलग गुण है। तो इन्हीं अलग अलग गुणों के आधार पर हमने वायुमंडल को कई लेयर्स में, कई परतों में बांट दिया है। ठीक है। तो पहले हम इसको बांट लेते हैं परतों में, फिर उसके बाद उस गुणों की बात करेंगे, गैसों की बात करेंगे, और उन परतों की क्या खासियत है उसके बारे में बात किया जाएगा। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, क्या है? उसके नीचे भी है, समझ लेना कि हम आधी पृथ्वी देख रहे हैं। और इसका एक घेरा ये है, इसका एक घेरा ये है, इसका एक घेरा ये है, ठीक है, इसका एक घेरा ये है। इन घेरा का मतलब परत, ठीक है, इन परतों का नाम है ये। इस परत को क्या कहते हैं पता है? क्षोभ मंडल। इसको कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मध्य मंडल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आयन मंडल। और इसके बाद का जो है उसको कहते हैं हम वायुमंडल। वायुमंडल, या इसको हम बहिर्मंडल भी कहते हैं। बहिर माने बहिर नहीं, बहिर माने वो नहीं जो कान से न सुनता हो, उसको वो बहिर्मंडल, वो बहिर नहीं कह रहे, बहिर माने बाहर। ठीक है। तो हमारी अगर ये नहीं होता, ये सब गैसें नहीं होती, तो हम और आप भी यहाँ पर नहीं होते। कुछ तो पता चले कि स्कूल से पढ़ के जा रहे हो, घर एक उल्का पिंड आया, शुद्ध पड़ाक से आपके सर पे गिरा, काम खत्म, टें बोल गए। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे ये हमारी परतें, वायुमंडल की परतें हमारी रक्षा करती हैं। ठीक है। पहली बात कर रहे हैं हम क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल
अच्छा, पहले ये जान लीजिए कि ये पूरे वायुमंडल में लगभग 78% क्या है, नाइट्रोजन, 21% लगभग ऑक्सीजन, हालांकि वो 19.93 है, 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लिख दे रहा हूं, ठीक है। 8 1 9 7 2 9, 99% तो खाली यही दो लोग ऐसे मिल करके हमारे वायुमंडल में, यही 2 गैसें 99% है, बाकी 1% में सब कुछ है, ठीक है। ये जो हमारा क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर है, ठीक, बात समझ आ रही है। यानी कि हमारी सतह से लेकर के ऊपर 14 किलोमीटर तक जो है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर है। ये ऊंचाई कहीं कम कहीं ज्यादा भी है, ठीक है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम है, ठीक है। ये हमारे क्षोभ मंडल में सबसे नीचे जो रहती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा है। कार्बन डाइऑक्साइड नीचे क्यों रहती है? क्योंकि वह भारी गैस है। सीधी सी बात है कि हमारी जो हमारे वायुमंडल की परतों में जितनी भी गैसें हैं, जो भारी गैसें रहेंगी वो हमारी पृथ्वी के नजदीक रहेंगी, जो हल्की गैसें रहेंगी वो ऊपर जाएंगी। इस क्षोभ मंडल में परिवर्तन भी होता है। गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई 14 किलोमीटर से बढ़ जाती है और ज्यादा हो जाती है, तो 15-16 भी हो जाती है। जाड़े के दिन में इसकी ऊंचाई घट जाती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कोई रीजन है? पता है आप लोगों को? नहीं। गर्म, सीधे बैठिए, सीधे बैठिए। जब गैसें गर्म होती हैं तो ऊपर की तरफ उठती हैं। इसी तरह इसीलिए आपके घरों में हमारे बुजुर्गों ने रोशनदान बनाया है। घरों में रोशनदान होता है ना। हम लोग सोचते हैं कि बिना मतलब के इसका क्या काम है, खाली चूहा तो उससे अंदर घुसता है और बाहर आता है, कभी कभी कबूतर आके वहाँ बैठता है और इसका कोई काम नहीं है, यही सोचते हैं ना। लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे पूर्वज लोग, लगता है कि विज्ञान को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। जब हम लोग पढ़े भी नहीं थे तब उनको ये पता था कि रोशनदान रहेगा तो हमारा कमरा ठंडा रहेगा। क्यों ठंडा रहेगा? क्योंकि जब हवा गर्म होती है, गैस गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है। अगर रोशनदान नहीं रहता तो ऊपर से उठ करके जाके छत से टकरा जाती और टकरा के फिर वापस आती, तो उसी कमरे में घूमते रहती। इसलिए बहुत जगह सुनते होंगे कि यार इस कमरे में बड़ी उमस हो रही है। क्षोभ मंडल में क्या है? हमारे जो भी घटनाएं हम देखते हैं अधिकतर उसमें से सब क्षोभ मंडल में होते हैं। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग भी क्षोभ मंडल में हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर भी क्षोभ मंडल में उड़ता है। बारिश कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में ही होती है। बिजली कहाँ चमकती है? क्षोभ मंडल में ही। बादल कहाँ रहता है? क्षोभ मंडल में ही, ठीक है। ये सब चीजें क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर ये सब गायब है। क्षोभ मंडल के बाहर चले जाओगे तो वहाँ बादल, मौसम नहीं मिलेगा आपको, बारिश नहीं होगी, वहाँ बिजली नहीं चमकेगी, वहाँ, तो पता है, ठीक है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। आंधी, हवा, पानी, बिजली कड़कना, बारिश होना, ये सब किसमें होता है? क्षोभ मंडल में। जीवन जो है क्षोभ मंडल में। हम लोग आप लोग सभी लोग जीव क्षोभ मंडल में रहते हैं। इसको हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। परिवर्तन मंडल इसलिए कहते हैं कि इसमें परिवर्तन होते रहता है। मौसम का भी परिवर्तन होता है, कभी होता है ना, कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कभी बरसात, और इसकी ऊंचाई में भी परिवर्तन होते रहता है। इसलिए इस मंडल को हम परिवर्तन मंडल कहते हैं। यही बात समझ में आ गई? पक्का? अब दूसरा है समताप मंडल। समताप, इसमें न आंधी आना है, न बारिश आना है, न तूफान आना है। तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है? क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज लेकिन कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में।
ये बात मालूम है कि हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है। ये पृथ्वी है, यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो इसी में घूम देखते हैं, चलता रहता है। और ये हवाई जहाज उड़ेगी तो यहाँ से पहले जिसका पायलट यहाँ से उड़ाएगा, सीधे इसको उड़ा करके सीधे ले जाएगा कहाँ, समताप मंडल में। अब इसके बाद यहाँ ले जाने के बाद इसको सीधा करेगा और इसी में उड़ता रहेगा। क्यों उड़ता है? उसमें रिस्क नहीं रहता है पक्षी, क्योंकि हवाई जहाज एक पक्षी से भी अगर टकरा गई तो उसका काम खत्म। कभी कभी बिजली गिर गई, कड़क के गिर गई, बिजली मार दी तो भी उसका हवाई जहाज में कुछ क्रैक्स आ सकते हैं, दिक्कत हो सकती है ना। इसलिए हवाई जहाज को समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है, ये बात इतनी बात समझ में आएगी। समताप मंडल में एक और खासियत है, इसके बीच में एक और लेयर है। नाम सुने हो, पढ़े हो विज्ञान में? नहीं पढ़े हो? बता नहीं रहे हो? ओजोन परत, यहाँ इसके बीच में O3 माने ओजोन, ठीक है। ओजोन गैसों की एक परत पाई जाती है। यह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों? ये हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती हैं, जो जिसे जमीन पर हमारे क्षोभ मंडल के अंदर नहीं आने देती हैं, तो हम लोग सुरक्षित रहते हैं। इस कौन सी किरणें? यूवी, अल्ट्रावायलेट, उसको हिंदी में पराबैंगनी किरणें कहते हैं। सुना है आपने नाम? इस क्या क्या कर सकती हैं? बहुत घातक होती हैं। कैंसर, त्वचा कैंसर इससे हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो यह हमारा ओजोन परत जो है उस यूवी किरण को, पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है, अवशोषित कर लेता है, उसे क्षोभ मंडल में नहीं आने देता। इसलिए हमारा ये रक्षक भी है। ओजोन परत हमारा रक्षक है। आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, कहते हैं लोग कि ओजोन परत में छेद हो गया है। छेद हो गया है? पक्का? सुने हो आप लोग भी सुने होंगे। छेद हो रहा, छेद होना माने क्या है? कोई चीज भाला लेके उसमें खोज दिए हैं, आर पार होल बन गया, उसमें से देख रहे हैं हम लोग। छेद होने का मतलब क्या है? कि हमारे उसकी जो परत की मोटाई है ये कम हो रही है, ठीक है। ये करीब 15 से 25-20 किलोमीटर तक ये फैली हुई है लेयर ओजोन परत की। अब ये इसकी चौड़ाई कम हो रही है। जब ओजोन की परत पतली हो रही है, उसी को हम कहते हैं कि ओजोन परत में छेद हो रहा है। उसमें कोई छेद हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसा हो रहा है कि वो गर्भ परत, वो जो है उसकी परत पतली होती जा रही है। लेकिन अगर पतली होकर ख़त्म हो गई तो हमारा भी काम 80% ख़त्म हो जाएगा। फ्लोरोकार्बन है, ये गैस जो है ये हमारे उस ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए ओजोन परत दिवस भी मनाया जाता है, ताकि इस गैस के उत्सर्जन को हम कम कैसे कर सकें, ठीक है। दूसरा है, तीसरा क्या है? अच्छा, आपको परतें याद है क्या? परतों को याद करने का सबसे आसान तरीका है, 2 याद करिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। कौन सा? इसको 2-2 के हिस्से में बांट लीजिए। 2 ये मध्य है, यानी बीच में है, 2 इधर है, 2 इधर है ना। 2 मंडल उधर और 2 मंडल इधर, मध्य मंडल है बीच में। तो पहले याद कर लीजिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य को छोड़ दीजिए क्योंकि उसके बाद मध्य मंडल है। आयन मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। याद है? याद हो गया कि याद था? पहले सबसे नीचे कौन सा है? बारिश कहाँ होती है? हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है?
हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? पक्षी कहाँ उड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कहाँ होती है? क्यों? वेरी गुड। ओजोन की परत कहाँ पाई जाती है? कौन सी गैस ओजोन की परत को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? वेरी वेरी गुड। इतनी बात तो समझ गए आप। अब आते हैं हम मध्यमंडल। नाम सुना है आपने? कभी कभी आप देखते हो टूटता, अरे तारा टूट गया, बहुत लोग उससे मन्नत भी मांगते हैं कि तारा टूटता है उससे मांग लो, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक भौगोलिक घटना है जो होना है। उसमें कोई भगवान उसको नहीं भेजते हैं लाइट जला जाओ भाई तुम लोगों की मन्नत पूरी कर दो ना। आपने पढ़ा था सौर मंडल में कि मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे क्षुद्र गैसों का एक बेल्ट है, पढ़े ना, एस्टेरॉयड बेल्ट जिसको कहते हैं। उसी में से कभी कभी क्या होता है कि मंगल जो है अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण छोटे से टुकड़े को खींच लेता है। अब वो बृहस्पति की पकड़ से कमजोर हो गया था और मंगल ने इसे खींच लिया था और इधर चल दिया था, इधर चल दिया, मंगल आगे बढ़ गया। अब वो मंगल पे न गिर करके सीधे हमारे वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। यहाँ आते ही इसमें रगड़ खाता है और उसमें आग लग जाती है और वो इसको जला देता है। वही जलता हुआ जब नीचे गिरता है तो आपको लगता है, लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा है, तारा टूट रहा है। तारा कैसे टूट सकता है? तारा कोई ठोस चीज थोड़ा ही है, ये जानते हो कि नहीं? तारा सिर्फ, तारा भी एक गैस ही है, इसमें भी तो गैस टूट सकता है क्या? गैस टूट गिरेगा क्या? नहीं, वो ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, छोटे छोटे टुकड़े हैं जो गिरते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत भारी गिर गया, उसको बेचारा संभाल ही नहीं पाता है, जला ही नहीं पाता है और सीधे आ जाता है। ऐसा 2-3 बार हुआ है, कई बार हुआ है, 2-3 बार बहुत ज्यादा नुकसानदायक हुआ है। एक हुआ था जिसने हमारे धरती से डायनासोर को खत्म कर दिया है, पता है ना? ये हमारे धरती पर करोड़ों साल पहले सिर्फ डायनासोर का राज हुआ करता था और एक उल्का पिंड आया बड़ा सा, हमारे वायुमंडल में घुसा। इस बेचारे का काम है मध्यमंडल का कि उसको जला फला कर रगड़ वगड़ के खत्म कर दे, लेकिन वो इतना बड़ा था कि वो उसको जलने में समय लगता ना, जलते आग तो लग गई लेकिन जलते हुए तेजी से आते हुए आकर के हमारी धरती पर गिरा और परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से विस्फोट किया और उसी में सारे पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ इस धरती से खत्म हो गए। सिर्फ बिलों में रह गिरा होता, वो उल्का पिंड धरती पर नहीं गिरा होता तो हम और आप आज यहाँ नहीं बैठे होते। डायनासोर आता, ये मुंह खोलता और एक ही बार में सबको अपने मुंह में लपेट लेता। बड़े खतरनाक हुआ करते थे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। पहला मंडल क्या था? जोर से, पहला मंडल क्या था? दूसरा, तीसरा, ठीक है। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? बिजली कहाँ गिरती है? टूटते हुए तारा की घटना कहाँ होती है? ठीक है। अब उसके ऊपर पढ़ते हैं हम क्या? आयन मंडल। आयन क्या होता है? क्या होता है? आवेश आयन सुने हो विज्ञान में? क्या होता है? ऐसा ऐसा है क्या? तो यही उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है आयन मंडल, क्योंकि इसमें जो अणु है जो है उसको भी अंदर आयनिक गुण होते हैं। आयनिक गुण क्या करते हैं? आपको परावर्तित करते हैं। तो हमारे रेडियो की तरंगे, जैसे हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं, हेलो, तो क्या जिसने आपको मोबाइल मिलाया है उसकी बात वहां से आती है? नहीं। जब हम आपका नंबर डालते हैं तो एक हमारा और आपका एक सबका एक निश्चित फ्रिक्वेंसी होती है, एक निश्चित आवृत्ति पे सब सेट होता है। जैसे ही हमने नंबर डायल किया, हेलो, ये यहाँ से वहां जाता है। कहाँ जाता है? आयन मंडल में, सीधे आयन मंडल में जाता है। यहाँ हमारे दूर संचार के सारे उपग्रह संचार वाले इसमें रहते हैं, वो उनको रिसीव करता है और फिर
क्योंकि आयनिक गुण होता है, उसके कारण ये वापस उसको धरती पर भेज देता है। तो वो किरणें यहाँ से सीधे यहाँ जाती हैं आयन मंडल में, और वहाँ से परावर्तित होकर के फिर वापस आती हैं, तब हम हेलो हेलो कहते हैं। ठीक है, इसमें सब सैटेलाइट रखे गए हैं जी, उसी से हम लोग टीवी देखते हैं, उसी से हम लोग रेडियो सुनते हैं, उसी से हम लोग मोबाइल चलाते हैं, सब कुछ इसी में से। बहिर्मंडल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम होता है, क्योंकि हल्की गैसें है ना, तो ये जान लो कि हाइड्रोजन और हीलियम ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे। और हमने बताया, आपने ये नहीं पूछा कि सर ये तो यहाँ से यहाँ तक तो आपने बता दिया, आगे आपने नहीं बताया, हम भी भूल गए, आपने भी नहीं पूछा। समताप मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर तक। कितनी होती है? हाँ, पृथ्वी से 50 किलोमीटर होती है। अगर हम 50 किलोमीटर कह रहे हैं तो इसमें 14 निकाल दीजिए। ठीक है, इसको निकाल देंगे तो जो बचेगा वो इसकी मोटाई होगी, यानी पृथ्वी से वो 50 किलोमीटर बाद जाएंगे आप तो, अरे 14 किलोमीटर बाद जाएंगे तो सप्ताप मंडल शुरू हो जाएगा, और कहाँ तक रहेगा वो? 50 किलोमीटर तक। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर तक क्या रहेगा? मध्य मंडल। ठीक है, 80 किलोमीटर से लेके लगभग 400-450 किलोमीटर तक क्या है? इसके बाद बहिर्मंडल तब तक है जब तक कि हमारा अंतरिक्ष शुरू न हो जाए, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इतनी बात समझ आ गई? पक्का? कुछ प्रश्न पूछे बताएंगे हम। ओजोन परत के क्या फायदे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कोई एक बताए। सूर्य की परावैंगनी, हानिकारक परावैंगनी किरणों से हमें बताता है। ठीक है, सही बात है। कौन बताता है? अच्छा, ओजोन परत। ओजोन परत में छेद भी हो रहा है क्या? हाँ, नहीं हो रहा। लोग तो उसकी मोटाई कम हो रही है। ठीक है, सही जवाब। सांप कहाँ रहते हैं? पक्का? बरसात कहाँ होती है? हवाई जहाज? संचार उपग्रह? टूटता तारा? हम अलाप? बिजली कहाँ गिरती है? तो मेरे ख्याल से आप लोग जानेंगे। हमारे वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी इसके अलावा भी कुछ गैसें हैं। कौन कौन सी? आर्गन। तो कौन सा मंडल ऐसा है, कौन सी परत ऐसी है जिसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं? ठीक है, बाकी हम लोग कल बात करेंगे, रुक दीजिए उसको। आए हैं अंकल, जरा काम है।